अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसी राइटिंग के लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह आज हम एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग वो क्या है। इससे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे, आज हम इंशाल्लाह एसेंशियल्स पढ़ेंगे। उससे पहले लेक्चर में हमने जो है मेथड पढ़ा था, फिर पैटर्न पढ़ा था, फिर रिक्वायरमेंट्स। आज हम इंशाल्लाह हम एसेंशियल्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज watch it attentively and till last. एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे 3 C's, जो 3 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो एसेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर आर्ट ऑफ सिफ्टिंग, जो हम कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ऑर्गेनिक होल, ये जो है थर्ड पे है, ये एसेंशियल्स ऑफ जैसे हैं, इनको हम मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेट्स मूव फर्दर। जो 3 C's हमने कहा था उनमें जो फर्स्ट C है वो है कंटिन्यूअस। देखिए हमने ये पिछले लेक्चर में भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि phrases should be in sentence form and disjointed and fragmented ideas should be written continuous form in order to make the phrase understandable। ये essential है प्रेसे के लिए कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो और डिसजॉइंटेड और फ्रेगमेंटेड जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को उठा कर लिखेंगे तो वो फ्रेगमेंटेड होंगे, आगे पीछे नहीं बल्कि वो एक खड़ी की सूरत में, ज़ंजीर की सूरत में नहीं होंगे। तो उनको आपने कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है ताकि वो आपका जो है प्रेसे अंडरस्टैंडेबल हो। द सेकंड सी क्या है? कम्पैक्ट और कंप्लीट। कंप्लीट मतलब मुकम्मल, कम्पैक्ट में मतलब कंसाइज या आप कह सकते हैं कि जामे होने चाहिए। द सिफ्टिंग प्रोसेस इन प्रेसे make it incomplete as we are going to short it, but it should be written in such way that it should contain all important ideas discussed in original passage, and also in no way it should convey the sense of incompleteness। देखिए जब हम आइडियाज़ को मुख्तलिफ जगहों से कुछ आइडियाज़ को रिजेक्ट करके कुछ को हम इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को लेंगे, उनमें क्या करेंगे हम, उसमें जो है वो डिसजॉइंटेड होंगे, वो इनमें इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो इनकम्प्लीटनेस उनमें पैदा हो जाता है। तो आपने इस जो नामुकम्मली की जो सूरत है, आपने इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस सूरत में उसको इस सूरत में लिखना है कि उसका जो इनकम्प्लीटनेस है या जो सेंस वो दे रहा होता है वो आपने ख़त्म करना है। तो आपने इसको बिल्कुल कम्पैक्ट और कंप्लीट साइज़ में देना है। तमाम आइडियाज़ को इस तरह कनेक्टर से जॉइन करके उनको सेंटेंस फॉर्म में लिखकर इस तरह लिखेंगे ताकि वो कंप्लीट भी हो और वो जो है बिल्कुल सही सेंस भी दे दे और उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इनकम्प्लीटनेस का जो है वो सेंस न दे। और जो तीसरा जो सी है वो क्लियरिटी होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। देखिए क्लियरिटी बहुत लाज़मी है। क्लियर होने के लिए आपने जो है इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आप सब उनको लिखेंगे, तो वो ऐसे हो, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ तो आपने लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे क्लियर हो कि पढ़ने वाला उसको समझ ले। ऐसा नहीं आपने सारे आइडियाज़ लिखे हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है। आपने जो है ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे सिनोनिम्स आपने अपने से जब ओन लैंग्वेज में लिखा है, तो वो क्लियर नहीं होंगे। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो क्लियरिटी को जो है डिस्टर्ब करते हैं? सबसे पहला जो है वो रॉन्ग डिक्शन है, यानी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स है। जो सिनोनिम्स आप हर वर्ड के लिए आप सिनोनिम्स आप लगाएँगे, प्लस आप उसमें रॉन्ग सिनोनिम्स लगाएँगे जो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको जो है क्लियरिटी को डिस्टर्ब करेंगे। दूसरी बात ये कि जो सिंटैक्स है, एक है डिक्शन, एक है सिंटैक्स। सिंटैक्स डिक्शन उसको बोलते हैं कि एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट और सूटेबल वर्ड्स, सूटेबल जो वर्ड्स के चॉइस को डिक्शन कहते हैं। और सेंटेंस के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, प्रॉपर आप फॉर्म में लिखेंगे उसको, तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। तो डिक्शन भी अगर आपका सही नहीं होगा तो क्लियरिटी डिस्टर्ब होगी, सिंटैक्स भी अगर आपका क्लियर नहीं होगा यानी आप उसको सेंटेंस फॉर्म में सही नहीं लिखेंगे उन वर्ड्स को, किसी में एक प्रीपोज़िशन आता है तो आपने नहीं लिखा, किसी में क्या आता है तो आपने उसको नहीं लिखा, अगर किसी में प्रीपोज़िशन नहीं आता है आपने उसमें प्रीपोज़िशन लिखा, तो इससे आपका सिंटैक्स डिस्टर्ब होगा और आपके पैसेज में क्लियरिटी नहीं होगी।
और तीसरी बात जो आपकी क्लियरिटी को डिस्टर्ब करता है, रॉन्ग टाइटल। उसमें मेन आइडियाज़ आप कुछ और डिस्कस करेंगे, टाइटल आप रॉन्ग देंगे, उससे भी आपकी क्लियरिटी डिस्टर्ब होती है। और जो आखिरी बात है वो रॉन्ग शिफ्टिंग। आप कभी भी अगर आप शिफ्टिंग के दौरान अगर आपने किसी इम्पोर्टेंट आइडिया को छोड़कर अनइम्पोर्टेंट आइडिया को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इससे भी जो है क्लियरिटी डिस्टर्ब होता है। तो आपने क्या करना है इसके लिए कि डिक्शन को अपने जो है करेक्ट डिक्शन जो है आपने अपनाना है। डिक्शन है यानी वर्ड्स का जो सिनोनिम्स है, सही सिनोनिम्स आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका सिनोनिम ये यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह सिंटैक्स भी, प्रीपोजिशन, बाकी आपके जुमलों के जो स्ट्रक्चर है वो भी सही होने चाहिए, उसमें भी कोई एम्बिग्युइटी या इनकम्प्लीटनेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात कि आपका टाइटल भी जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इससे पहले हमने टाइटल वाले जो है लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर्स में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर कुछ समझना है तो आप पूछ भी सकते हैं। लास्ट में फिर एग्जैक्टिंग शिफ्टिंग भी लाजमी है आपके इसे ऐसे में क्लियरिटी पैदा करने के लिए। तो आपका ऐसे जो है क्लियर होने चाहिए, जिसमें क्या चीज़ें हैं, डिक्शन, सिंटैक्स, एप्रोप्रिएट यानी एग्जैक्ट टाइटल और एग्जैक्ट शिफ्टिंग इसके लिए लाजमी है, ये आपने करना है। और सिनोनिम और डिक्शन और सिंटैक्स इस पे प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस आप इस पे अब हासिल नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ये 3 सीज़ हमने डिस्कस कर लिए कि क्या-क्या हैं, जो कि सबसे पहले कंटीन्यूअस, फिर कॉम्पैक्ट और कंप्लीट, फिर तीसरा जो था क्लियर था। बी जो है, जो आज का हमारा लेक्चर का सेकंड है, वो है आर्ट ऑफ शिफ्टिंग। आर्ट ऑफ शिफ्टिंग क्या है, ये भी एसेंशियल में आता है। ये बहुत शिफ्टिंग बहुत लाजमी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ आ जाएगी, बहुत लाजमी चीज़ है प्रेस राइटिंग में। वो क्या है कि इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट आइडियाज, एक्सक्लूड अनइम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को आपने डिस्कस करना है, इम्पोर्टेंट को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है, आपने उठाना है, उसको डालना है। और जो अनइम्पोर्टेंट है आपने उनको एक्सक्लूड करना है, उनको जो है आपने, जैसे कि एग्जांपल्स हो गया, कमेंट्स हो गया, और उसके अलावा एक्सप्लेनेशंस हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, डेफिनेशंस है, तो आप इनको एक्सक्लूड करना है, ये आपने लाजमी करना है। ये आर्ट ऑफ शिफ्टिंग 2 हो गया, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्गेनिक ऑल। इसमें ये होना चाहिए, द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट आइडियाज मस्ट बी इन सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल पैसेज। यानी जो सीक्वेंस या ऑर्डर है ओरिजिनल पैसेज का, यानी एक से आइडिया पहले डिस्कस किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इसी सीक्वेंस में आपने उन्हीं आइडियाज को अपने पैसेज में भी डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि आप पैसेज में लास्ट आइडिया को आप अपने पैसे में शुरू में लेकर आएंगे कि चेंजिंग उसमें आ जाए, नहीं। आपने जो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ओरिजिनल पैसेज में थे, उसी तरह आपने एज इट इज उन्हीं को, उनके सीक्वेंस को, वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, सिनोनिम्स में डाल सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट को आप निकाल सकते हैं, लेकिन तरतीब आपने जो है नहीं छेड़ना है। तरतीब वही होनी चाहिए कि उन वहाँ पे कौन-कौन जो जिन तरतीब में वो थे, उसी तरतीब से आपने लिखने हैं उनको। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट एसेंशियल्स ऑफ प्रेसिव राइटिंग। अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल है, कुछ समझ ना आया, तो आप काइंडली हमें जो है लिख सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक you understand, and the assignments will be sent to you and for practice, so please submit your assignments on time. And if you are not registered with us, so kindly contact with us for registration. Inshallah, it will be very beneficial for you, as it is a 3 months course and the essay essay is consisted of 1 month. तो अगर आप ऐसे प्रेसे को ज्वाइन करना चाहेंगे तो ये भी ठीक है, सिर्फ ऐसे प्रेसे में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आप जो है उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते हैं कि सर मुझे सिर्फ ऐसे पढ़ना है, सिर्फ प्रेसे पढ़ना है। That's also okay, but if you inshallah if you want to join our complete course, so contact with us. So till next lecture, take care. Allah Hafiz.